किसी भी इंसान की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वो भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसीलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा और आपकी मुश्किलों के जवाब और समस्याओं के हल भागवत गीता से बेहतर कोई दे नहीं सकता। दोस्तों, भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिया जा सकता है और भी न जाने बहुत कुछ। भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या किसी भी आयु वर्ग का क्यों न हो, उसे श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख शांति, धन वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम भागवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से भागवत गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यह एक बहुत ही दिव्य, रहस्यमय और गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूँ। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता के रहस्यमय ज्ञान को अच्छी तरह से समझना और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें बार बार इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे हर रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बढ़ने लगी है। आपका हर कार्य पूर्ण होगा, जीवन में धन, वैभव और प्रसन्नता का संचार होगा और आपके रिश्ते भी मधुर होने लगेंगे। और यदि आप भागवत गीता के इन विचारों को ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी विचारों को अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए दोस्तों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनमोल वचन। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है, वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादा को तोड़ देगा, तो वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता है। रिश्ता सिर्फ तभी टिक सकता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इजाज़त नहीं है, वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अनमोल वचन यह है कि जहाँ आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहाँ कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है,
अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उसे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुमसे मुझे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलब के लिए लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जहाँ आपकी कद्र हो, आपको इज्जत मिले और जहाँ आपको प्रेम मिले। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तो यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? संत ने जवाब दिया, तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूँगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वो निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अनमोल वचन यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बड़ा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया। छल प्रपंच पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चले, और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुनिया में जैसा कर्म किया था उसे वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। अगर कोई व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि उसने दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी और उसको भी धोखा देगा, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ही है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल जरूर मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का पांचवा अनमोल वचन यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो।
आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है। यही चीज़ आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वो किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्रीमद् भागवत गीता का छठा अनमोल वचन यह है कि अपने मन को शांत करना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला है, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परेड नाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना लेने दो। यह शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती है, जिससे जीवन का सुख और चैन छीन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का सातवां अनमोल वचन यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी के जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते, तब तक कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे, वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपकी उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों और काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं, वो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा, और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे, और कोई दूसरा आपको मिल नहीं रहा, तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, या आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब जब आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी उसका टॉर्चर सहने पड़ते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि आप उसके जरूरतमंद हैं, और वो आपका पूरा फायदा उठा लेता है। और तो और, जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के जरूरतमंद हैं, तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहाँ 24 घंटे आप रहते हो, क्योंकि आप कहीं और जा नहीं सकते। आपके सिर पर चढ़कर नाचेगा वो इंसान, और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा कर रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ पाए। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बेहतर होता है। आपने कभी गौर किया है, आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंदी तो मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वही लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देते हैं। याद रखना एक बात,
माँ बाप के अलावा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके जरूरतमंद ना बने और वो आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अनमोल वचन यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यह लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वो वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। हालांकि यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबहीन लगने लगती है और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया ही टूट गई है, परंतु सच यह है कि हमें यही कष्ट और भी अधिक मजबूत और लायक बनाते हैं। ये कठिनाइयाँ हमें जीवन से रूबरू करवाती हैं और हमें यह दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वो दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो दवाई ही उसकी बीमारी को खत्म करती है। ठीक वैसे ही जीवन में कठिन अनुभव हमें विकसित करते हैं, भले ही उस वक्त वो अनुभव कड़वा क्यों ना लगे। वास्तव में हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ है और जितना हमें दिखाया या बताया गया है। लेकिन सच्चाई पूरी तरह समझ में नहीं आती जब तक हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते। यह शिक्षा समझने में मदद करती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अनमोल वचन यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा, उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं उनके साथ कैसे हथियार उठाऊं, इन्हें कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वही आप चुपचाप सहते रहते हो, तो सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं और उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अनमोल वचन यह है कि
मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, चाहतों और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जीवन में इच्छाएं और वासना जितनी अधिक होगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपके मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी आधी हो जाती है, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी शून्य हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है, तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे, तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतोष प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अनमोल वचन यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही बेटे देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं होता कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करे जिससे आपको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे आपको नीचा दिखाया जा सके। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध तो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपसी में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वहाँ उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।